Senior Secondary School, and I'm your English teacher Varsha Mathur. How are you? Are you doing a study or not? Yeah, you are enjoying your holidays, but study is more important. So please do study and enjoy a lesson. It is the lesson number 4 of your English grammar. So let's start. Enjoy your study. Kind of nouns. हमने पहले नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, और उसमें हमने इसे समझा था कि किसी भी पर्सन को, एनिमल या एनीथिंग, कोई भी जो नेम है उसको हम नाउन कहते हैं। अब प्रीवियस चैप्टर में नाउन के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ हमें पढ़ना है कि काइंड ऑफ नाउन, कि नाउन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इसमें 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहले हम वापस से पढ़ते हैं। वर्ड्स विच आर यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। वही बात जो कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी कि वह शब्द जो कि किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं या एनिमल का नाम बताते हैं या कोई भी प्लेस है उसका नेम बताते हैं, कोई भी थिंग है उसका नेम बताते हैं, उसको नाउन कहते हैं। वह शब्द जिससे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ के नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग ऑफ सेम काइंड्स। किसी भी चीज़ का एक जो कॉमन नाम होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन्स है, एनिमल है, थिंग है, उसके ग्रुप को उसके इस नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वुमेन हैज़ अ डॉटर, वुमेन एंड डॉटर आर द पर्सन्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक औरत, उसकी एक बेटी है। तो यहाँ पे जो औरत और जो डॉटर यानी कि वुमेन और जो औरत डॉटर आया है वो एक पर्सन के लिए है, यानी कि इसमें किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बताया कि उसकी मम्मी का क्या नाम है, लेकिन एक पहचान जाते हैं हम कि हाँ औरत को पहचान जाएंगे। तो वो इस तरीके से कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कि औरत है तो ऑब्वियसली पहचान जाते हैं औरत किसको कहते हैं। तो वैसे द होटल इज़ नेक्स्ट टू द मार्केट, होटल एंड मार्केट आर द प्लेस। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है, होटल मार्केट के नेक्स्ट में है, तो होटल और मार्केट यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। द किटन प्लेज विद द माउस, किटन एंड माउस आर एनिमल्स, और यहाँ पर किटन और माउस बताया है, इसमें एनिमल्स का नेम है। द स्वीट्स आर इन द जार, स्वीट्स जार में पड़ी हैं, तो स्वीट्स जो है और जार ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो ऐसे शब्द जो कि पर्टिकुलर किसी जिससे किसी चीज़ की पहचान होती है वो कॉमन नाउन में आ जाता है। और कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन वह नाम है जो कि कॉमनली किसी भी पर्सन, एनिमल और थिंग को दिया गया है। यदि हमने नाम नहीं डिफाइन किए होते तो हम कैसे पहचानते हैं? मतलब एनिमल्स में तो सभी एनिमल्स आते हैं, काऊ भी आती है, डॉग भी आती है, कैमल भी आते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलर समूह को एक नाम दिया है, बोले ये काऊ है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये काऊ है। तो ऐसा नाम जिससे कि किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी देखे कि जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, द वुमेन हैज़ अ डॉटर, इसमें बताया गया कि वुमेन और डॉटर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। द किटन प्लेज विद द माउस, किटन और माउस दोनों क्या हुए हैं? एनिमल्स हैं, लेकिन किटन क्या है? कैट के जो बेबीज़ हैं उनको किटन बोलते हैं, और जो माउस हैं चूहे को बोलते हैं। तो हम पर्टिकुलर इस नेम से पहचान जाते हैं और दोनों एनिमल्स में डिफरेंट कर लिया। इसी तरीके से होटल और मार्केट दोनों प्लेसेस का नाम है, लेकिन होटल हम समझते हैं कि होटल होता है, मार्केट मतलब बाज़ार होता है, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। द स्वीट्स आर इन द जार, स्वीट से हम क्या समझते हैं? मिठाई, और जार मतलब जो जार होता है, डब्बा होता है। तो स्वीट एंड जार दोनों थिंग्स हैं, लेकिन हमें उसमें डिफरेंट करना आ गया, तो वो कॉमन नेम जिससे हम किसी चीज़ की पहचान करते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
प्रॉपर नाउन, ऑल द नेम्स यू राइट आर द प्रॉपर नाउन। अब हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर उसके नाम से पुकारते हैं, जैसे कि आई लिव इन मुंबई, माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, द गंगाज फॉलो फ्रॉम द हिमालयाज। तो कॉमन नाउन तो ये था कि पूरे समूह को हमने एक नाम से दे दिया कि ये काऊ है तो पहचान गए, लेकिन प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम आता है, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, राम, सीता, गीता, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आता है। होटल तो पर कौन सी होटल है, होटल कभी जैसे मानसिंह होटल, तो वो एक मानसिंह नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से कॉमन नाउन था वुमेन, लेकिन प्रॉपर नाउन में उस औरत का नाम आएगा कि उस औरत का क्या नाम है, उस औरत का नाम है गीता, तो वो प्रॉपर नाउन में होगा। इसी तरह से कोई भी मंथ है तो मंथ तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मई, मार्च, जून, अप्रैल, कुछ भी। इसी तरीके से रिवर्स है, उसमें रिवर्स तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन प्रॉपर नाउन गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और आपको ये भी एक एक्टिविटी दी गई है कि लुक अराउंड द क्लासरूम, राइट द नेम ऑफ एनी 7 स्टूडेंट्स यू सी अराउंड, कि क्लास में देखिए और उन 7 बच्चों का नाम लिखिए जो आपके आसपास में हैं, क्योंकि उन बच्चों का एक पर्टिकुलर नाम है, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन है, कोई श्याम है, किसी का नाम यश है, किसी का नाम हार्दिक है, तो वो अपने अपने नाम से उनकी पहचान है, तो वो सब प्रॉपर नाउन है। ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर शहर का नाम है। माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, तो दिसंबर का महीना एक विशेष महीना हो गया, और महीने का नेम हो गया। यदि पूरा ये होता कि मंथ तो किस में आता है, कॉमन में आ जाता है, लेकिन कौन सा मंथ है, दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, पर्टिकुलर नेम बता दिया एकदम, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। गंगाज फॉलोज फ्रॉम द हिमालय, गंगा जो है हिमालय से बहती है, तो गंगा एक स्पेशल रिवर का नाम है, पवित्र नदी का नाम है, और हिमालय पर्वतराज का नाम है। तो पर्टिकुलर नेम हमने किसी पहाड़ का और नदी का बता दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ऑल द कलर्ड वर्ड्स आर द प्रॉपर नाउन, तो जितने भी यहाँ पे कलर्ड वर्ड्स हैं ब्लू कलर में इन सेंटेंस में आपको दिखाया गया, वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। रिमेंबर, अ प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, किसी भी पर्सन व प्लेस का पर्टिकुलर नाम होगा। जैसे कि हम होटल में गए तो उस होटल का पर्टिकुलर नाम हमने बताया मानसिंह होटल, ओके, या फिर पंचल प्लाजा होटल, या फिर किसी मॉल में गए तो हमने उसका पर्टिकुलर नाम बताया सिटी स्क्वायर मॉल, है ना। दूसरी चीज़ बताई गई है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, कि जो भी नाम स्टार्ट होगा वो भी किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये बातें हमें प्रॉपर नाउन लिखते वक्त हमेशा याद रखनी है। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह वाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, एनिमल और थिंग considered as a whole or complete. For example, a pack of cars, a bundle of musicians, a crowd of a people, a fleet of a ship, a bouquet of the flowers, a class of the peoples, an army of the soldiers, a heap of the stones, a bundle of the sticks, a bunch of the bananas, a flock of a sheep, a herd of the cattle. अब ये जो समूहवाचक संज्ञा है वो पूरे ग्रुप के लिए यूज में की जाती है, ओके। तो जो भी वर्ड पूरे ग्रुप के लिए होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। उसमें सब एक ही तरीके के पर्सन होंगे, एक ही तरीके के एनिमल्स होंगे, ओके। तो समूह के लिए जो भी वर्ड का यूज होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश है उसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। बंडल ऑफ म्यूजिशियंस, सॉरी बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक बजाने वाले हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। लोगों की भीड़, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। तो ये पैक, बैंड, क्राउड, ये वर्ड्स क्या हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। फ्लीट ऑफ शिप, जो शिप्स का जो समूह है उसको फ्लीट कहते हैं। बुकेट ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स के गुच्छे को क्या कहते हैं, बुकेट कहते हैं। क्लास ऑफ पीपल्स, बच्चों के जो समूह है उसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, राइट। और आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं। हिप ऑफ स्टोन्स,
पत्थरों के समूह को हिप कहते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों को यदि इकट्ठा किया जाए तो बंडल कहते हैं। बंच ऑफ बनानास, जो बनाना होते हैं वो गुच्छे में होते हैं तो उसको बंच ऑफ बनाना कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप्स, जो भेड़ों का समूह होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। हर्ड ऑफ कैटल्स, पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं। तो ये हैं कलेक्टिव नाउन्स, जो कि ऐसे वर्ड जो कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ में किए जाते हैं, जैसे आर्मी, बुकेट, बैंड, क्राउड, फ्लॉक, बंडल, हर्ड। तो ये सब वर्ड्स क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए, जो पूरे समूह को दर्शा रहे हैं। अब है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम ऑफ सम मटेरियल्स ऑफ substance of which something is made. For example, the chair is made of plastic, cotton is used to make fabric, my ring is made up of gold, we have all the utensils made of the stainless steel, the blanket are made up of wool, a tire are made up of rubber, a tractor are made up of iron। ये पदार्थवाचक संज्ञा है। इसमें किसी भी मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे कि मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, स्टील हो सकता है। तो कोई भी मटेरियल यानी कि धातु या पदार्थ होगा तो उसको हम मटेरियल नाउन्स कहेंगे, है ना। जैसे हमारी ज्वेलरी है वो गोल्ड की हो सकती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल बताया है, दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये जो चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक हो गया वो मटेरियल नाउन हो गया। माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो रिंग है वो गोल्ड की है, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन हो गया। द ब्लैंकेट्स आर मेड अप ऑफ वूल, जो कंबल है वो ऊन के बने हुए हैं, तो जो वूल है वो मटेरियल हो गया। द ट्रैक्टर्स आर मेड अप ऑफ आयरन, ट्रैक्टर लोहे का बना हुआ है तो आयरन मटेरियल हो गया। कॉटन इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए, धागे को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है, तो कॉटन उसका मटेरियल हो गया। कोई भी चीज़ है वो किसी भी चीज़ से बनाई जाएगी तो उस धातु का नाम क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। जैसे स्टेनलेस स्टील, रबड़, है ना। तो ये सब चीज़, जैसे मान लीजिए क्लास में बेंचेस है वो किसकी है, आयरन की बनी हुई है, तो वो मटेरियल हो गया। पंखे हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं तो वो मटेरियल हो गया। बॉटल्स हैं प्लास्टिक की हैं, बैग आपके प्लास्टिक के, तो वो सब मटेरियल नाउन हो गया। ओके, पेपर है तो पेपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ज्वेलरी हमने जो भी पहन रखी है, हाथ में कड़ा पहन रखा है वो गोल्ड का है, या रिंग है वो गोल्ड की है, तो वो सब मटेरियल नाउन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ द क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, थॉट एंड फीलिंग्स। इसे भाववाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, जिसके अंदर की क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन थ्रू द फीलिंग्स, आर्ट एंड साइंस दैट वी कैन नाइदर सी नॉट टच बट वी कैन ओनली थिंक इन आवर माइंड और फील इन आवर हार्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ के गुण और दोष के बारे में बात करते हैं, उसको फील करते हैं कि वो कैसा है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। जैसे पानी ठंडा है तो उसमें उंगली डाल के देखते हैं तो उसे महसूस करते हैं, ओके, कि वो ठंडा है या गर्म है। या फिर कोई चीज़ हमारे को चुभी है तो वो उसे महसूस हो रही है, हमें दर्द हो रहा है तो महसूस हो रहा है, हमें खुशी हो रही है तो वो महसूस हो रही है, हमें दुख हो रहा है तो वो महसूस हो रहा है। तो ये भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर हाइट, आपकी क्या ऊंचाई है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बर्ड्स की जो उड़ान है वो बहुत सुंदर लगती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत ही बेस्ट पॉलिसी, अमूल निधि है। तो ये सब चीज़ें हैं वो काउंटेबल नहीं है, मतलब हम इनको व्यक्त नहीं कर सकते, इन्हें महसूस कर सकते हैं। किसी भी खूबसूरती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें लव आ सकता है, पोलाइटनेस आ सकती है, काइंडनेस आ सकती है, क्वालिटीज़ आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, ब्रेवरी, शुड बी यूज टू सर्व मैनकाइंड। तो ये चीज़ें जो कि हम महसूस करते हैं, जैसे कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहा है तो हमें महसूस होगा, वो कहीं लिखावा नहीं पड़ा हुआ होगा, ओके। कोई हमसे बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है तो उसका बिहेव हमें महसूस होगा, तो वो फीलिंग्स होगी, या हमारी जो इमोशंस हैं वो हमें महसूस होंगे, काइंडनेस हमें महसूस होगी, या कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, या फिर ताज़ा है, बासी है, उसको हमने स्मेल किया तो वो हमें महसूस हुआ। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किसी के स्ट्रेन, बिहेव, वीकनेस, स्ट्रांगनेस, ये सब महसूस होगा तो वह सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो ये चैप्टर था
काइंड ऑफ नाउन्स, इसमें हमने 5 टाइप्स के नाउन पढ़े। कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट कॉमन नाउन है ना, जैसे कि वुमेन, डॉक्टर, डॉटर। इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं है, पर हाँ जिस शब्द से हमें पहचान मिलती है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम आ जाएगा, जैसे डॉक्टर है तो उसका नाम आ गया कि डॉक्टर अंकुर, या कोई मॉन्यूमेंट है लाल किला, तो पर्टिकुलर उसका नेम आ गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन मॉन्यूमेंट है तो वो कॉमन नाउन है। ओके, इसके अलावा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ऐसे वर्ड जो कि पूरे समूह को करते हैं, जैसे कि क्लास, जैसे कि आर्मी, इससे पूरी सेना के बारे में पता लगता है। क्लास से सारे क्लास के बारे में, पूरे जो भी बच्चे हैं उनके बारे में पता लगता है। इसी तरह से बुकेट है, वो सारे फूलों का गुच्छा है, तो वो समूहवाचक ये सब नाउन हो गए। इसी तरह से मैटेरियल नाउन था फोर्थ, उसमें हमने पूरे कोई भी चीज़ किस पदार्थ की या धातु की बनी है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, आयरन है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें हमने भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी जो कि केवल फील की जा सकती है, जिसमें इमोशंस आते हैं, जिसमें लव, पोलाइटनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, स्ट्रांगनेस, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़े से इसके हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। MCQs हैं, देयर आर 5 टाइप्स MCQs में ए आंसर आएगा। देयर आर डैश काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, तो ए आंसर। अ डैश नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, तो जो प्रॉपर नाउन, इसमें आएगा आंसर ए। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। थर्ड है डैश इज यूज टू मेक फैब्रिक, कॉटन इज मेड टू फैब्रिक, धागे को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें भी ए आएगा, यानी कि इन तीनों में MCQs में ए आएगा। उसके बाद अंडरलाइन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग गिवन द बिलो। अब आपको जो भी नाउन्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, जैसे कि इसमें की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो मैंने आप में भर दिए हैं। एंड आइलैंड इज द सराउंडेड विद द वाटर, वाटर के बीच में आइलैंड होता है। वी प्लग द फ्रूट्स इन द ऑर्चार्ड, हमको फलों के बगीचे में से हमने फ्रूट्स तोड़े। अ डैश इज लाइक आवर सेकेंड होम, स्कूल आएगा इसका आंसर, स्कूल हमारा दूसरा घर है। अ लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, लॉयन को किंग ऑफ जंगल कहा जाता है। एवरी चाइल्ड मस्ट रीड स्टोरी बुक, हर बच्चे को स्टोरी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें 5 टीचर्स के नेम लिखने हैं, वो आपको अपने आप लिखने हैं। 5 कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं, 5 सिटीज़ के नेम लिखने हैं, और 2 रिवर्स और 2 मॉन्यूमेंट, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नाउन के नीचे हमें P लगाना है और कॉमन नाउन के नीचे C, तो ये आपकी PDF में मैंने लगा दिया है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम और कॉमन नाउन जो कि पहचान है, उसके नीचे मैंने लगा दिया, तो आप ये अपनी कॉपी में कर लेना। सेंटेंस में आपको क्वेश्चन जो F है उसमें आपको कैपिटल लेटर में लिखना है सेंटेंस, मतलब जो भी जहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा वहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है, जब फुल स्टॉप लगेगा वहाँ वो लगाना है। ये सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, इसमें से देख कर आपको करना है, कॉपी में नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बुक में फिल करना है। इसके बाद G वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, वो हमें नहीं करना है, तो मैंने कट कर दिया है। ठीक है, आपको इतना वर्क करना है और वो भी बुक में फिल करना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।